कहते हैं, जब कोई भी देश दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाने की सीमा पार कर जाता है तो बाकी देश उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। आज यही हाल चीन का हो गया है। दुनिया के अधिकांश देश अब उससे दूरी बनाने लगे हैं। इसी बीच एक ऐसा देश सामने आया है जो चीन की ओर देखना भी नहीं चाहता। इसके बजाय वे भारत को एक अवसर के रूप में देख रहे हैं और भारत के साथ संबंध मजबूत करने के लिए तैयार हैं। हम बात कर रहे हैं जर्मनी की। जर्मनी का चांसलर यानी प्रधानमंत्री हाल ही में भारत के पीएम मोदी से मिलने नई दिल्ली पहुंचे हैं। उनका कहना है कि वे चीन की कंपनियों से अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं और भारत की कंपनियों के साथ मिलकर साझेदारी को बढ़ावा देना चाहते हैं। सबसे पहले दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र से संबंधित समझौते फाइनल किए गए हैं। जर्मनी ने भारत को 6 पनडुब्बियां खरीदने का एक बेहद सस्ता प्रस्ताव दिया है, जिसे भारत पिछले कुछ समय से कई देशों में खोज रहा था। यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह वही जर्मनी है जिसने पिछले कई वर्षों में यूरोपीय देशों के हथियारों को भारत तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की थी और कई प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन समय का पहिया पलट चुका है। अब जर्मनी खुद भारत में आकर अपनी रक्षा सहयोग में भारत को विशेष दर्जा देने के लिए तैयार है। इसके लिए जर्मनी कानूनी व्यवस्थाओं को भी नजरअंदाज करने के लिए तैयार है। अब हम जानेंगे कि ये सभी बदलाव क्यों हो रहे हैं। जर्मनी के इस कदम को भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। इसलिए अगर आपको भारत के लिए जर्मनी के इस कदम की सराहना है तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। असल में देखा जाए तो ज्यादातर लोग ज्योतिषियों को ढोंगी मानते हैं, लेकिन जब भी धार्मिक या पौराणिक समस्याएं आती हैं तब वही लोग ज्योतिषियों के पास जाकर उपाय ढूंढते हैं। ठीक उसी तरह कुछ साल पहले जो देश भारत को रोक रहे थे और भारत द्वारा किए जा रहे कार्यों को गलत ठहरा रहे थे, अब वही देश भारत को उगते हुए सूरज की तरह देख रहे हैं। अब जब ये देश बुरी स्थिति में फंस चुके हैं तो उन्हें वहां से निकलने का उपाय सिर्फ भारत में दिख रहा है। खासकर यूरोपीय देश अब चीन के साथ अपने व्यापार को घटाना चाहते हैं और साथ ही अपने रक्षा क्षेत्र को भी भारत के साथ सहयोग में आगे बढ़ाना चाहते हैं। यदि हम यूरोपीय देशों की बात करें तो ये भारत से लाभ उठाते हैं, लेकिन हमेशा इनका भेदभावपूर्ण रवैया भारत के खिलाफ देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए जर्मनी ने फरवरी 2024 में भारत को एक बड़ा धोखा दिया था। डीआरडीओ, जो अर्जुन टैंक्स का उत्पादन कर रहा था, के लिए जर्मनी ने इंजन की आपूर्ति से मना कर दिया था। यहां तक कि अर्जुन टैंक्स इतने ताकतवर थे कि इनके मुकाबले अमेरिकी और रूसी टैंक्स भी कुछ नहीं थे। लेकिन इसमें जो इंजन का इस्तेमाल होना था उसे भारत ने जर्मनी से ऑन ऑर्डर किया था। पहले भी भारत में जो लाइट कॉम्बैट टैंक्स बनाए जा रहे थे उनके इंजन की सप्लाई भी जर्मनी से होती थी। जर्मन इंजन की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण भारत ने अर्जुन टैंक्स के इंजन का भी ऑर्डर दिया था, जिसे जर्मनी ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब अर्जुन टैंक्स के इंजन की सप्लाई की बारी आई तो जर्मनी ने भारत को सीधे तौर पर मना कर दिया और कहा कि वे कम से कम अगले 4 वर्षों तक इंजन की आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। इससे भारत बहुत मुश्किल में फंस गया, क्योंकि भारत की डीआरडीओ सिर्फ अर्जुन टैंक्स का निर्माण नहीं कर रही थी, बल्कि अफ्रीका से भी इन टैंक्स को बनाकर एक्सपोर्ट करने का ऑन ऑर्डर लिया गया था। शायद जर्मनी नहीं चाहता था कि भारत अफ्रीका में इस प्रकार के खास टैंक्स की सप्लाई करके कमाई करे, जिससे जर्मनी जैसे देशों का व्यापार अफ्रीका में प्रभावित हो जाए। इसलिए उन्होंने इंजन बनाने से मना कर दिया। हालांकि जब ऐसा सवाल खड़ा हुआ तो भारत की डीआरडीओ ने खुद इंजन बनाने पर काम किया और 1 से 1.5 महीने के भीतर खुद का नया इंजन तैयार कर लिया। इसका मतलब है कि जर्मनी ने भारत को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम हो गईं। अब खबर आ रही है कि जर्मनी खुद भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और वे किसी भी हद तक जाकर भारतीय नौसेना को पनडुब्बियां बेचना चाहते हैं। रिपोर्ट में दिख रहा है कि उन्होंने भारत को विशेष दर्जा भी दे दिया है। बदलते समय के साथ तकनीकें भी बदल चुकी हैं। अगर आज समुद्री क्षेत्र की रक्षा करनी है तो युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर और सबसे उपयोगी हथियार पनडुब्बी यानी सबमरीन बन चुकी है। सबमरीन पानी के अंदर तेज गति से चल सकती है और किसी भी खुफिया जानकारी को पता लगाने के साथ साथ मिसाइल अटैक भी कर सकती है। चीन की इंडो पैसिफिक रीजन में गतिविधियों से भारत चिंतित है। भारत नहीं चाहता कि भविष्य में चीन हमारे लिए समस्याएं खड़ी करे। इसी समस्या का समाधान करने के लिए
भारत ने पिछले साल प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों के स्वदेशी विकास पर ध्यान दिया है। वर्तमान में हमारे पास कुल 17 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से एक परमाणु पनडुब्बी है और बाकी सामान्य हैं। इनमें से कुछ पनडुब्बियां काफी पुरानी हो चुकी हैं और उन्हें सेवा से बाहर किया जा रहा है। इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम इन पनडुब्बियों को खुद भारत में विकसित करें, जिससे हमारी आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। हालांकि भारत की कई कंपनियां इस पर काम कर रही हैं, लेकिन इसमें तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। हमें किसी ऐसे देश की मदद चाहिए जो हमारे साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर सके। यह प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा नहीं है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 33,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। यह प्रोजेक्ट काफी बड़ा होने के कारण जर्मनी की कंपनी थिसनक्रुप मरीन सिस्टम्स भारतीय नौसेना के 6 पनडुब्बियों के सौदे के लिए स्पेन की फर्म नवाती के साथ आपस में भिड़ चुकी है। दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण इसका लाभ भारत को हो रहा है। इससे भारत के लिए कम लागत में कई विकल्प खुल चुके हैं। जो जर्मनी किसी भी देश को अपनी 100% तकनीक का ट्रांसफर नहीं करता, वही जर्मनी अब भारत में आकर मिलिट्री परचेज के मामले में भारत को विशेष दर्जा देने के लिए तैयार है और 100% तकनीक ट्रांसफर करने के लिए भी रेडी है। अब सवाल ये उठता है कि जो जर्मनी हमेशा से ही भारत को रोकने की कोशिश कर रहा था, वही जर्मनी इतनी आसानी से पनडुब्बियों के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए खुद तैयार क्यों हो गया है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि जर्मनी को भारत की जरूरत है। जर्मनी की चीन पर निर्भरता काफी ज्यादा है। उन्होंने महसूस किया है कि कई महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों में उनकी चीन पर अत्यधिक निर्भरता है। यही कारण है कि जर्मनी ने समय समय पर अपने व्यापार को चीन के जरिए बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन वह हमेशा सफल नहीं हो पाया। अब जर्मनी अपने व्यापार को भारत के साथ शिफ्ट करना चाहता है और डिफेंस सेक्टर में भी मिलकर काम करने के लिए तैयार है। इसी वजह से जर्मनी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना चाहता है और यह भारत के लिए एक प्रकार से मुनाफे का सौदा हो सकता है। आपको क्या लगता है? क्या हमें जर्मनी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए और पनडुब्बियों के विकास की डील फाइनलाइज करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। इसी तरह के और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।